नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, वैसे तो हमने प्याज की खेती, लहसुन की खेती, गेहूं, चना, अलसी, सरसों, मटर की खेती की संपूर्ण जानकारियां सहित मंडी भाव, भविष्य और किसानों से जुड़ी सभी जानकारियां चैनल पर डाल रखी हैं। पर अभी सभी किसान भाइयों की फसलें लगभग जो प्याज की फसल है वो 75 से 80 दिन के आसपास की हो चुकी हैं। तो उनमें अभी क्या क्या समस्या आती हैं, कौन सी समस्याओं के लिए आपको कौन सी दवाई लेनी है, और खास करके किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि चौथा स्प्रे हम प्याज में ले रहे हैं तो उसमें हमें कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी है, कौन कौन से टेक्निकल लेने हैं, जिससे कि हमारी फसल में लगे हुए सभी रोग समाप्त हो जाए और वो एक अच्छी अग्रसर स्थिति पर चली जाए। उसकी सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सअप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़ी सभी जानकारियां जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटे का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी के वीडियो डालेंगे बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, जब प्याज की फसल 75 से 80 दिन के आसपास की होती है तो उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन आते हैं और जो स्टेज होती हैं प्याज के फसल की वो चेंज हो जाती हैं। और तृतीयक अवस्था में यानी कि थर्ड स्टेज में यानी कि प्रोडक्शन जो स्टेज होती हैं या अवस्था होती हैं उसमें प्याज की फसल हमारी चली जाती हैं और उसमें कंद का विकास होना चालू हो जाता है। और जो उसने अभी तक अपनी उम्र में जो भी हमने उसे खाद या दवाइयाँ दी हैं वो सारा उसके प्रोडक्शन में लगाना स्टार्ट हो जाता है। और यही अवस्था किसी भी फसल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हमने जो भी इन्वेस्टमेंट अभी तक इस फसल में किया है उसका परिणाम इसी अवस्था में जाकर हमें मिलता है। और इस अवस्था में फसल को सुरक्षित रखना, स्वस्थ रखना काफ़ी जिम्मेदारी भरा काम है, क्योंकि अगर यहाँ पर आकर प्याज की फसल में कोई रोग लगता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है और हमने जो पहले खर्चा किया है वो सारा वेस्ट चला जाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो वो बात होती है। तो अब इस अवस्था में कौन कौन से रोग लगते हैं अगर उसकी बात करें तो, क्योंकि अभी सारी फसलें अभी कट चुकी हैं, सरसों वगैरह की, गेहूँ, चना और भी साथ साथ जो फसलें थी लहसुन वगैरह की, तो उनके जो थ्रिप्स और कीट वगैरह हैं वो सारे अभी प्याज की फसल क्योंकि हरी दिखती है, काफ़ी हरी होती हैं, तो उसके ऊपर आकर अटैक करते हैं और यहाँ पर आकर थ्रिप्स बैठ जाती हैं। मच्छर भी जो पत्ते नए हैं उनकी नोक पर आकर बैठते हैं और उसका रस चूसक कीटों के रूप में उसका जो है पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हरे मच्छर, काले मच्छर और जो पीली थ्रिप्स और काली थ्रिप्स होती हैं उसका अटैक अभी देखने को मिलता है। उसी के साथ में क्योंकि गर्मी भरा मौसम है, सिंचाई भी हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है, तो सिंचाई लगातार होने के कारण उसमें फंगस जनित और बैक्टीरिया जनित रोग भी पनपते हैं, जिसी के कारण जो झुलसा रोग होता है उसकी थोड़ी थोड़ी शुरुआत होती है। क्योंकि दिन में टेम्परेचर हाई होता है, फिर रात में जो जब रात का समय होता है और सिंचाई करते हैं तो उसमें नमी भरे मौसम से जो उमस उठती है और गर्मी और जो कम तापमान और अधिक तापमान का जो सम्मिश्रण होता है उसके कारण फंगस काफ़ी ज़्यादा पैदा होती है और फंगस और थ्रिप्स के लिए काफ़ी अनुकूल मौसम होता है, जिसके कारण लगभग अब सभी किसान भाइयों की जो फसल है प्याज की उसमें कुछ न कुछ पीलासपन, चाहे नोक में हो, नीचे की पत्तियों में हो, या थोड़ा थोड़ा पीलासपन उसमें दिखने लग जाता है। तो ये दो रोग अभी प्रमुख होते हैं। उसी के साथ में कंद का विकास हमें अभी करना है तो उसके लिए क्या लेना है उसकी भी जानकारी देंगे। तो ये तो रोग की बात हो गई। अब इनका कंट्रोल कैसे करना है, तो किसान साथियों अभी तक हमने जो भी टेक्निकल बताए हैं, स्टेज वाइज बताए हैं कि शुरुआत में कौन सा लेना है, फिर आपको दूसरे स्प्रे में क्या लेना है, तीसरे में क्या लेना है, और अब चौथे में। तो तीसरे तक तो हमने देखा कि दवाइयों ने अच्छा काम किया है। तीसरे जो स्प्रे किया था उसमें कुछ किसान भाइयों के कमेंट आए थे कि दवाइयाँ फेल हो गई, तो उसके कारण का वीडियो भी हमने बनाया था कि दवाई कौन सी डाली थी, उसके साथ क्रॉस कौन सा लिया था, या कहीं ना कहीं गलती जरूर हुई थी कि दुकानदार के कहने पर क्रॉस हल्का ले लिया तो उसके कारण भी थ्रिप्स खाली कंट्रोल हुई, मरी नहीं। उसके बाद में पानी की मात्रा अगर कम दी है तो भी हो जाता है। सिंचाई करने के बाद स्प्रे करते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है, सिंचाई के पहले अगर करते हैं तो थोड़ा कम आता है, तो वहाँ गलती हो जाती है। तो कुछ न कुछ गलतियाँ किसान भाइयों ने एक्सेप्ट की कि हाँ हमारी यहाँ पर गलती हो गई थी, तो उनका भी
डबल स्प्रे हुआ तो उसमें रिजल्ट मिला। पर अभी लगभग सभी किसान भैया के यहाँ पर वापस से थ्रिप्स देखने को मिल रही है और किसान भाई नहीं चाहते हैं कि बार बार स्प्रे करें, रिपीट स्प्रे करें, जिससे कि दोहरा नुकसान हो, क्योंकि समय का नुकसान होता है, पैसे का नुकसान होता है और फसल में अभी रोग लगता है, 4 दिन बाद दवाई स्प्रे करते हैं तो फिर उसमें रिजल्ट भले ही आ जाए पर वो 4 दिन जो नुकसान फसल में होता है उसका काफ़ी ज़्यादा खामियाजा किसान भाई को भुगतना पड़ता है। तो अभी थ्रिप्स के लिए हम बिल्कुल नया टेक्निकल लेकर आए हैं, रामबाण टेक्निकल लेकर आए हैं, जो कि थ्रिप्स का सफाया 100% गारंटेड करेगा। अगर आप उसका सही डोज लेते हो, अगर उसका सही समय पर थ्रिप्स की कम अवस्था पर ही स्प्रे कर देते हो, ज़्यादा इंतजार नहीं करते हो, तो उसका 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। तो उसमें अगर आपको मैं बात करूं तो धानुका कंपनी की एक डिसाइड आती है जिसके अंदर एटोफेन प्रोक्स 6% होता है और डाइफेन थ्यूरान 25% WG फॉर्म में होता है। तो इसका आपको उपयोग करना है, यह काफ़ी अच्छा रिजल्ट रस चूसक कीटों पर देता है। हमने इसका डेमो डालकर भी देखा है तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। इसकी मात्रा की बात करें तो लगभग 160 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से इसकी आपको मात्रा लेनी है। यही टेक्निकल आपको दूसरी कंपनियों में मिल जाएगा, आप किसी भी कंपनी इसका ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप धानुका का लो, अगर धानुका का नहीं मिल रहा है तो आप दूसरी भी, जैसे घरड़ा कंपनी भी इसी में बना रही है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। तो थ्रिप्स का जो बड़े थ्रिप्स है उस पर भी लंबे समय तक और लंबी अवधि तक काम करेगा, क्योंकि पत्तों के अंदर वो काफ़ी लंबे समय तक मौजूद रहता है। उसी के साथ में एक हमें इसमें कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड भी लेना पड़ेगा, जिसमें कि अगर आपने कार्बोसल्फान आता है वो नहीं लिया है तो वो ले सकते हो, या फिर इसमें एक कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50% या 75% दोनों में से जो अवेलेबल हो आप इसके साथ में क्रास के रूप में ले सकते हो, जिससे कि काफ़ी अच्छा गैस बनाएगी वो और अंदर तक की थ्रिप्स जो ख़त्म हो जाएगी। कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड मटर के लिए स्पेलिस्ट मानी जाती है, जो कि मटर के अंदर पूड़ी की इल्ली होती है उसे तक ख़त्म कर देती है। तो ये थ्रिप्स कौन सी चीज़ है, उसे भी गैस के द्वारा अंदर तक जाकर ख़त्म कर सकते हैं। इसका भी हमने डेमो के रूप में रिजल्ट ले लिया है और रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल ही हरी पत्तियां हैं, स्वस्थ पत्तियां हैं और बिल्कुल ही थ्रिप्स का नामो निशान मिट गया है। तो 50 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से आपको कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड भी ले लेना है। तो ये 2 इंसेक्टिसाइड ले लेना है, जिससे कि थ्रिप्स के फसल की 20 दिन के लिए लंबी सुरक्षा हो जाएगी। और अगर ज़्यादा थ्रिप्स हैं तो वह भी धीरे धीरे 5 से 6 दिन में रिजल्ट आएगा। किसान भाई स्प्रे करने के 1-2 दिन बाद ही इस फ़ोन लगाने लग जाते हैं कि हमारी थ्रिप्स नहीं मरी है, तो उसमें समय लगता है, क्योंकि सिस्टोमेटिक दवाइयाँ क्या करती हैं, थ्रिप्स की जो पेट के अंदर जाती हैं वो 1-2 दिन तो पहले उसको चूसता है, उसके बाद में उसके पेट के अंदर तंत्रिका तंत्र को जाम करती हैं, उसके बाद भी थ्रिप्स घूमता रहता है, खाना बंद कर देता है खाली। उसके 5 से 6 दिन बाद में रिजल्ट मिलता है। किसको 5 से 6 दिन का इंतजार करने के बाद में रिजल्ट मिला वह भी कमेंट जरूर करें। तो इस प्रकार से आपको इंसेक्टिसाइड लेना है। उसके बाद में फंगीसाइड की बात करूँ तो फंगीसाइड में भी आप एक अच्छा सा टेक्निकल लें, जिसमें कि आपने अगर धानुका का क्लस्टर नहीं लिया है तो उसका भी झुलसा रोग या फंगस जनित रोगों पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, वह आपने पहले ले लिया है। तो आप जो एम्पैक्ट एक्स्ट्रा या सिजेंटा का एम स्टार टॉप है वो भी ले सकते हो, उनका भी अच्छा रिजल्ट है। या फिर जो अगर आप कुछ नया ही लेना चाहते हो कि एकदम अच्छे से काम हो जाए, तो जो PI कंपनी का जो आ रहा है क्लच के नाम से वो भी ले सकते हो, जिसमें कि पायराक्लोस्ट्रोबिन 5% प्लस मेटीराम 55% होता है, वो भी आप लेकर फसल को अच्छी सुरक्षा दे सकते हो। तो इन 2 या 3 फंगीसाइड में से आप कोई सा भी ले सकते हो, जिसमें सिस्टमेटिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगीसाइड हो, आप ऐसा कोई सा भी फंगीसाइड ले सकते हो। इंसेक्टिसाइड की जानकारी भी हमने दे दी है। उसके बाद अगर पत्ते इस प्रकार से सीधे नहीं चल रहे हैं, टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, तो उसके लिए आप इसमें एंटीबायोटिक भी ऐड कर सकते हो, जिससे कि अच्छा परिणाम मिलेगा और फसल को किसी भी तरह के तनाव होंगे तो वो उससे दूर जाएगी और उससे जो है पौधे के कंद विकास और पौधे के विकास में काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको लेना है। इसी के साथ में आपको चिपको स्टिकर या सिलिकॉन बेस्ड चिपको जरूर लेना है, जो कि दवाइयों को अच्छे से फैलाता है, अच्छे से काम पर लगाता है और पत्ते पर गिरने के बाद में बूंद के रूप में नीचे नहीं गिरती हैं दवाई, पूरे पत्ते पर फैलकर अंदर तक जाती हैं, काफ़ी लंबे समय तक रहती हैं, जिससे कि थ्रिप्स जो है काफ़ी जल्दी मर जाता है। तो वो ज़रूर लेना है आपको। तो इस प्रकार से आपको इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड प्लस एंटीबायोटिक लेकर अपनी फसल का जो है पूरी तरीके से सुरक्षा करनी है। अब किसान भाइयों का कमेंट आ रहा है कि हमारा कंद जो है वो थोड़ा छोटा बन रहा है या तने का विकास थोड़ा सही से नहीं हो पाया है। तो उन किसान भाइयों के लिए जो उनका कमेंट आता है कि 05234 डालें या नहीं डालें, तो 05234 क्या करता है, पत्तों के ऊपर ही रह जाता है, क्योंकि वो उनके कण या जो माइक्रोन होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और
पत्तों के जो छिद्र होते हैं वो काफ़ी शुष्क होते हैं, तो उसके अंदर नहीं जा पाता क्योंकि पाउडर फॉर्म में होता है। तो आप इसकी जगह अगर ओमेक्सा का DP98 ले लेते हो तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और फसल का जो तना है वो मजबूत रहेगा, मोटा रहेगा, क्योंकि उसमें भी फास्फोरस और पोटास रहता है। जड़ों का विकास अच्छा होगा जिससे कि पौधा जो भी आपने खाद अभी तक डाला है वो अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएगा और अच्छी से फसल की वृद्धि करवा देगा। तो वो ले सकते हो। जिनका कंद अच्छे से चल रहा है उनको कोई भी छेड़छाड़ करने की या अनावश्यक खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप ले सकते हो, क्योंकि 052-34 पत्तों के ऊपर रहता है, गर्मी पड़ती है तो पत्तों में काफ़ी रूखापन और सूखापन देखने को मिलता है और फसल अच्छी और हरी भरी नहीं दिखती है। तो इस प्रकार से आप जो है स्प्रे करें। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, हमारी फसल आपको कैसी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। चैनल पर जाकर खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और भी कई सारे वीडियो डाल रखे हैं, आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।